Hello students, in today's video we will be discussing about statistical description of data जिसको मैं आपको 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज करके देने वाला हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट थियोरी टॉपिक है जो 4 to 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसको हम 20 मिनट्स के अंदर रिवाइज करेंगे। इसके पहले मैंने सैम्पलिंग का एक वीडियो बनाया था विद इन 20 मिनट्स, वो अगर आपने देखा तो जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगा। लेट अस स्टार्ट विद स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। आई एश्योर यू इतना पॉइंट्स अगर आपको आ जाएगा तो आपको इस चैप्टर के सारे थियरी क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। पॉइंट नंबर 1, स्टैटिस्टिक्स के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है कलेक्शन, सेकंड होता है क्लासिफिकेशन, थर्ड होता है प्रेजेंटेशन एंड फोर्थ इज एनालिसिस। व्हाट आर स्टैटिस्टिक्स के स्टेजेस? कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। सेकंड, स्टैटिस्टिक्स के दो मीनिंग होते हैं, एक सिंगुलर सेंस में और एक प्लूरल सेंस में। अगर आपको पूछा मेथड्स बताओ तो उसका मतलब सिंगुलर सेंस का डेफिनेशन बोलने का। अगर बोला क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के टर्म्स में बताओ तो आपको प्लूरल सेंस के डेफिनेशन याद रखना है। तो सिंगुलर सेंस डील्स विद मेथड्स फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। प्लूरल सेंस डील्स विद क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा। नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, पहला पॉइंट कलेक्शन। डेटा कलेक्ट करने के दो सोर्स होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब फर्स्ट हैंड डेटा या जो डायरेक्ट कलेक्शन होता है। सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड डेटा या नॉन फर्स्ट हैंड डेटा या जो इनडायरेक्ट कलेक्शन होता है। अब प्राइमरी सोर्सेज में डिफरेंट मेथड्स है। पहला होता है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड होता है पर्सनल इंटरव्यू जैसे आप जाके क्वेश्चंस पूछो। थर्ड इज टेलीफोनिक इंटरव्यू, फोर्थ इज क्वेश्चनर मेथड एंड लास्ट इज डेटा थ्रू एन्यूमरेटर। अलग अलग मैं मतलब बताता हूँ। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू मतलब सामने आप जिसको क्वेश्चन पूछ रहे हो उसको बिठाओ और सामने सामने क्वेश्चंस करो। तो याद रखना, इंस्टीट्यूट बोलता है नेचुरल कैलामिटीज के केस में आपको डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करना है या पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करना है। जब किसी का ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा तो उस केस में आपको इनडायरेक्ट इंटरव्यू लेना, आप डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। इंस्टीट्यूट बोलता है आपको याद रखना है। टेलीफोनिक इंटरव्यू करने का फायदा है कि इसमें ये ज्यादा क्विक है, ये नॉन एक्सपेंसिव भी और इसमें ज्यादा लार्ज कवरेज एरिया भी होता है। क्वेश्चनर मेथड का फायदा क्या है? ब्रॉड एरिया कवर होता है, बट क्वेश्चनर मेथड में नॉन रिस्पॉन्सिव मैक्सिमम है। डेटा थ्रू एन्यूमरेटर का मतलब होता है जब आप ट्रेंड पर्सनल को भेजते हो डेटा कलेक्शन के लिए तो उसे भी से डेटा थ्रू एन्यूमरेटर। सेकेंडरी सोर्स मतलब नॉन फर्स्ट हैंड या इनडायरेक्ट। इसमें दो सोर्स होता है, पब्लिश्ड एज वेल एज अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड में न्यूज़पेपर एक ऑप्शन है, पीरियोडिकल्स एक ऑप्शन है, WHO, IMF जो अपना डेटा बताते हैं वो, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशंस होता है वो, या फिर लोकल अथॉरिटीज, BMC, TMC, इनके जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं ये सब को हम पब्लिश सोर्स बोलते हैं। अनपब्लिश सोर्स में एक ही चीज है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे फोर्ब्स के मैगजीन हो गए, तो ये सब अनपब्लिश सोर्स है। सो दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कलेक्शन में? देयर आर टू सोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। फर्स्ट हैंड बोला या फिर डायरेक्ट बोला तो प्राइमरी, सेकेंड हैंड या इनडायरेक्ट बोला तो सेकेंडरी। प्राइमरी में अगर बोला विच इज क्विकेस्ट मेथड तो टेलीफोनिक। कहाँ पे नॉन रिस्पॉन्सिव मैक्सिमम है? क्वेश्चनर। अगर रेलवे एक्सीडेंट्स हुए तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अगर नेचुरल कैलामिटीज है तो पर्सनल इंटरव्यू। अगर ट्रेन पर्सनल डिप्लॉय किया है तो डेटा थ्रू एन्यूमरेटर। कौन सा मेथड नॉन एक्सपेंसिव है तो भी टेलीफोनिक। अनपब्लिश सोर्स में क्या आता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे किस में आते हैं? पब्लिश सोर्स। नाउ पॉइंट नंबर 4 इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। Data can be classified in 4 stages: on the basis of chronology, on the basis of geographical, on the basis of quantity, on the basis of quality. अगर आप टाइम सीरीज के बेसिस पे बात कर रहे हो या टेम्पोरल सीरीज का बात कर रहे हो तो वी विल यूज क्रोनोलॉजिकल। अगर आप लोकेशन साइज का बात कर रहे हो तो वी विल यूज जियोग्राफिकल। अगर आप नंबर्स के टर्म में बात करो तो क्वांटिटेटिव, और अगर आप एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करो या ऑर्डिनल डेटा का बात करो तो क्वालिटेटिव। दिस इज नथिंग बट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट पॉइंट इज सर डेटा क्या होता है? डेटा दो टाइप का होता है बच्चा, वन इज क्वांटिटेटिव, सेकंड इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब जो एट्रीब्यूट्स पे डील करता है, जैसे मदर टंग ऑफ अ स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट, ये सब एट्रीब्यूट्स है तो उसमें भी यूज क्वालिटेटिव डेटा। जो चीज आप काउंट कर सकते हो उसको भी से डिस्क्रीट, और जो चीज आप मेजर कर सकते हो उसको भी से कंटिन्यूअस। जैसे एज ऑफ अ स्टूडेंट तो इट इज कंटिन्यूअस डेटा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड टू क्लियर सी एग्जामिनेशन, दिस इज डिस्क्रीट डेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा को प्रेजेंट करने के 3 सोर्स होते हैं, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल जो मेथड है ये सबसे बकवास मेथड है, बोरिंग है, इसमें डेटा प्रॉपर्ली कन्वे होता नहीं है। अगर मोस्ट एक्यूरेट मेथड बोला तो टैबुलर फॉर्म है,
टेबल के 5 कंपोनेंट होते हैं। जैसे मेरा जो मेन पार्ट है इसे मैं बोलूंगा बॉडी, मेरा जो सर है ये कैप्शन, मेरा सर प्लस मेरा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज बॉक्स हेड, मेरे लेफ्ट पार्ट को वी विल से स्टब, और जो जहां से सोर्स लिया है डेटा का, जहां से डेटा कलेक्ट किया है उसको भी राइट इन फुट। तो आपको ऐसे समझना है। तो ये जो मेन पार्ट है, मेन पार्ट जो होता है कोई भी डेटा का वो होता है बॉडी। बॉडी के जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसमें कॉलम सब कॉलम का डेटा होता है वो होता है कैप्शन। कॉलम सब कॉलम प्लस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज बॉक्स हेड। लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल जो रो के बारे में बताता है उसको भी से स्टब, एंड जहां पे डेटा का कहां से कलेक्शन किया है, जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो सब भी राइट इन फुट। सो दिस इज नथिंग बट कंपोनेंट्स ऑफ टेबल। नेक्स्ट इज डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक फॉर्म ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये एजुकेटेड बंदे को भी समझता है और अनएजुकेटेड को भी समझता है, और कोई भी हिडन ट्रेंड आपको समझना है तो वी विल यूज डायग्रामेटिक मेथड। नाउ डायग्रामेटिक में भी दो पार्ट है, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम, बार डायग्राम। लाइन डायग्राम को भी ऑल्सो से हिस्टोरियाग्राम, क्या बुलाते बच्चा उसको, हिस्टोरियाग्राम। नाउ 4 इसमें मेथड होता है। अगर आपके क्वेश्चन में सिंगल वेरिएबल है तो वी यूज सिंपल लाइन डायग्राम। अगर फ्लक्चुएशंस वैल्यूज में ज्यादा है तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए वी यूज लॉग और रेशियो चार्ट। अगर 2 यूनिट्स का सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट है तो यूज मल्टीपल लाइन डायग्राम। अगर 2 यूनिट्स का डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है तो वी यूज मल्टीपल एक्सिस। तो सिंगल वेरिएबल, सिंपल लाइन डायग्राम। फ्लक्चुएशंस अगर है डेटा में ज्यादा तो वी यूज लॉग और रेशियो चार्ट। 2 यूनिट्स के, 2 वेरिएबल के सेम यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मल्टीपल लाइन। 2 यूनिट्स के डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मल्टीपल एक्सिस। फिर सेकंड होता है बार डायग्राम। बार में 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मेथड आपको क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज करना है, या जो डेटा ओवर स्पेस का कॉन्सेप्ट यूज करता है, जैसे कि मैप्स जो होता है, जियोग्राफिकल लोकेशन जो बेस्ड होते हैं वो मैप के थ्रू प्लॉट होता है। तो मैपिंग जब होता है तो वी यूज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। और जब टाइम सीरीज के बारे में बात आता है तो वी यूज वर्टिकल। तो वर्टिकल क्वांटिटेटिव डेटा या डेटा ओवर टाइम, हॉरिजॉन्टल क्वालिटेटिव डेटा या डेटा ओवर स्पेस। तो ये आपको याद रखना है। अगेन प्रेजेंटेशन के कितने तरीके, 3, टेक्सचुअल, टैबुलर और डायग्रामेटिक। मोस्ट बोरिंग टेक्सचुअल, मोस्ट एक्यूरेट टैबुलर, मोस्ट अट्रैक्टिव डायग्रामेटिक। टेबल के कितने कंपोनेंट, 5। कौन कौन सा, मेन पार्ट बॉडी, बॉडी के ऊपर वाला कैप्शन, कैप्शन प्लस यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट बॉक्स हेड, लेफ्ट पार्ट स्टब, जो भी सोर्स ऑफ डेटा होता है फुटनोट। डायग्रामेटिक के दो, डायग्रामेटिक किसको समझता है, एजुकेटेड एज वेल एज नॉन एजुकेटेड। इसमें क्या समझ में आता है, हिडन ट्रेंड। सिंपल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल के बारे में बात हो रहा है तो सिंपल लाइन डायग्राम। अगर 2 यूनिट्स का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट सेम है तो मल्टीपल लाइन। 2 यूनिट्स का यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है तो मल्टीपल एक्सिस। अगर फ्लक्चुएशन दिखाने तो लॉग और रेशियो चार्ट। अगर क्वालिटेटिव डेटा या डेटा ओवर स्पेस यूज कर रहा है तो वी विल यूज हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम। अगर डेटा ओवर टाइम या क्वांटिटेटिव डेटा का बात कर रहा है तो वी विल यूज वर्टिकल बार डायग्राम। क्लियर है। और कुछ होता है बार डायग्राम। बार डायग्राम 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी। 1 डायमेंशनल में सिंगल बार होता है, सब डिवाइडेड बार होता है, मल्टीपल होता है, परसेंटेज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 डायमेंशनल में पाई डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाई डायग्राम में आपको सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला पूछ सकता है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इनटू 100। वैल्यू ऑफ component divided by total component into 360 degree, सॉरी, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। उसके अलावा रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर भी होता है। तो इसमें बस आप ये याद रखना, 2 डायमेंशनल में पाई डायग्राम होता है। पाई डायग्राम में वैल्यू ऑफ सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। नेक्स्ट पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा लोग, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का डेरिवेशन 4 वर्ड से हुआ है। लैटिन वर्ड इज स्टेटस, इटालियन वर्ड इज स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक, लास्ट में क्या आता है, फ्रेंच वर्ड इज स्टैटिस्टिक, लास्ट में क्यों आता है। तो लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स का पहला यूज 4th सेंचुरी बीसी में चंद्रगुप्त रिजाइम में अर्थशास्त्र ने बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर रिकॉर्ड्स मेंटेन। अर्थशास्त्र नाम का बुक में कौटिल्य ने बर्थ रेट, डेथ रेट रिकॉर्ड करने के लिए मेंटेन किया था। तो 4th सेंचुरी बीसी किसका रिजाइम, चंद्रगुप्त रिजाइम। किसने यूज किया था, कौटिल्य ने। कौन से बुक में, अर्थशास्त्र में। क्या रिकॉर्ड करने के लिए, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। फिर 16th सेंचुरी एडी में अबू फजल ने एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक बुक में रिकॉर्ड, एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी यूज किया था इन अ बुक कॉल्ड एन.ई. अकबरी। और फेरोज में जो राजा थे इजिप्ट के, उन्होंने पहली बार यूज किया था सेंसस को रिकॉर्ड करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स का यूज हुआ। तो ये पेज से आई होप आपको इंफॉर्मेशन मिल गया। तो स्टैटिस्टिक्स का डेरिवेशन आर फ्रॉम 4 वर्ड्स,
लैटिन वर्ड इज स्टेटस, इटालियन वर्ड इज स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड इज स्टैटिस्टिक। कब यूज हुआ था पहले? 4th century BC ड्यूरिंग चंद्रगुप्त regime in a book called Arthashastra to maintain birth rate, death rate and other information by Kautilya. In 4th 16th century AD अबू फजल कौन से बुक में? N.E. अकबरी टू मेंटेन एग्रीकल्चरल रिकॉर्ड्स ऑफ इजिप्ट में फेरोज ने सेंसस को भी रिकॉर्ड करने के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज किया था। उसके बाद आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिस्टिक्स में अगर दो डेटा इंटर रिलेटेड है तो उसका स्क्रूटिनी करना जरूरी है। तो स्क्रूटिनी या इंटरनल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन टू डेटास आर इंटर रिलेटेड। अब इंपॉर्टेंट इज क्लास लिमिट कब यूज करने का, क्लास बाउंड्री कब यूज करने का? जब तुम्हारा डेटा डिस्क्रीट है या म्यूचुअली इंक्लूसिव है या फिर आपका डेटा नॉन ओवरलैपिंग है। डिस्क्रीट, म्यूचुअली इंक्लूसिव या फिर नॉन ओवरलैपिंग मतलब डिसकंटिन्यूअस, तो ऐसे केस में भी यूज क्लास लिमिट्स। लोअर वैल्यू को बोलते हैं यूसीएल, सॉरी एलसीएल, अपर वैल्यू को बोलते हैं यूसीएल। जब आपका डेटा कंटिन्यूअस है या एक्सक्लूसिव है या फिर वो ओवरलैपिंग है, कंटिन्यूअस है, तो वी यूज क्लास बाउंड्री। लोअर वैल्यू को भी से एलसीबी, अपर वैल्यू को भी से यूसीबी। ये भी समझा। नेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास का हाइट जानना है या क्लास का विड्थ जानना है तो फॉर्मूला होता है यूसीबी माइनस एलसीबी, यूसीबी माइनस एलसीबी। अगर आपको क्लास मार्क ढूंढना है तो क्लास मार्क के लिए क्लास लिमिट्स यूसीएल प्लस एलसीएल अपॉन 2 कर लो या तो यूसीबी प्लस एलसीबी अपॉन 2 कर लो। अगर आपका क्लास डिसकंटिन्यूअस है, अगर आपको उसको कंटिन्यूअस बनाना है तो दो नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस के डिस्टेंस को फाइंड कर लो, उसको डिवाइड बाय 2 करो। अगर यूसीएल यूसीबी ढूंढना है तो यूसीएल में ऐड करो, अगर एलसीबी ढूंढना है तो उसको माइनस कर दो। जैसे एक क्लास 1 to 10 है, एक 11 to 20 है, तो 10 और 11 का डिफरेंस है 1 का। 1 का हाफ क्या होता है? हाफ। तो पहले वाले से 0.5 कम कर दो, सेकंड में 0.5 ऐड कर दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फोर्थ फॉर्मूला। बच्चा लोग ये पेपर में आता है, आपको अच्छे से याद रखना। फोर्थ वाला फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ढूंढने का फॉर्मूला होता है रेंज अपॉन क्लास लेंथ। रेंज अपॉन क्लास लेंथ, रेंज मतलब h माइनस एल। तो h माइनस एल को जब क्लास लेंथ से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। अगर आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी पूछा तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ, क्लास का फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। अगर आपको पूछा है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अगर रिलेटिव परसेंटेज पूछा तो जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का आंसर है मल्टीप्लाई करो 100 से, मल्टीप्लाई करो 100 से। तो इसमें 4 फॉर्मूला बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास लेंथ का यूसीबी माइनस एलसीबी, सेकंड नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का रेंज अपॉन क्लास लेंथ, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला तो फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव परसेंटेज बोला तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट इज कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहला होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को भी ऑल्सो से एरिया डायग्राम। जब भी आप हिस्टोग्राम पढ़ रहे हो तो याद क्या क्या रखना है वो सुनो। हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे हमेशा लेने का क्लास बाउंड्री, क्या लेने का? क्लास बाउंड्री। वाई एक्सिस पे लेने का फ्रीक्वेंसी, एक्स पे लेने का क्लास बाउंड्री, वाई पे लेने का फ्रीक्वेंसी। और हिस्टोग्राम मोड के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। किसके रिप्रेजेंटेशन के लिए? मोड के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। जब आपका क्लास लेंथ अनइक्वल है तो हम उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी सेम चीज है, बस इसमें हम ब्लॉक्स नहीं बनाते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्लास मार्क मिड वैल्यूज और वाई एक्सिस पे लेते हैं फ्रीक्वेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व लिमिटिंग फॉर्म है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हिस्टोग्राम का। फ्रीक्वेंसी कर्व लिमिटिंग फॉर्म है हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का। जो भी एरिया कवर होता है वो हमेशा 1 होता है। 4 टाइप के कर्व होते हैं, बेल शेप, यू शेप, जे शेप और मिक्स्ड कर्व। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, हाइट ऑफ द स्टूडेंट या मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ये सब टाइप के डेटा के लिए वी यूज बेल शेप। बेल शेप्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज शेप। तो क्या क्या याद रखोगे फ्रीक्वेंसी कर्व में? इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। टोटल एरिया कवर्ड इज यूनिटी। इट कैन बी ऑफ बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स शेप। ब्लू चिप प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी या फिर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट या फिर हाइट ऑफ अ स्टूडेंट, ये सब के लिए वी यूज बेल शेप्ड कर्व। लास्ट होता है ओजाइव ग्राफ। ओजाइव्स 2 टाइप के होते हैं, लेस देन एंड मोर देन। लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव पे याद क्या रखना वो सुन बच्चा। लेस देन पे एक्स एक्सिस पे अपर क्लास बाउंड्री लिखने का, वाई एक्सिस पे लिखने का लेस देन सी। जब तू मोर देन पढ़ेगा तो मोर देन पे एक्स एक्सिस पे लिखने का लोअर क्लास बाउंड्री और वाई पे मोर देन सी। तो जो वाई पे लिखना है ना वो उसी के नाम से चालू होता है। एक्स पे उल्टा, अगर लेस है तो अपर,
अपर है, मोर है तो लो, ये समझा। जहां पे लेस देन और जहां पे मोर देन इंटरसेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियन, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन। और क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए या मीडियन फाइंड करने के लिए वी यूज ओजाइव का ग्राफ। किसका ग्राफ यूज करते हैं, ओजाइव का। किसका ग्राफ यूज करते हैं बच्चा लोग, ओजाइव्स का। एंड लास्ट पॉइंट इज फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। जब आपके वैल्यूज बहुत बड़े बड़े हैं बट उसमें जो डिफरेंसेस है, फ्लक्चुएशंस वो बहुत छोटा छोटा है, तो उस टाइम पे यूज फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। क्या यूज करते हैं, फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। क्या यूज करते हैं, फॉल्स बेसलाइन ग्राफ। इस तरह से हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। स्टिल मैं आपको एक बार पूरा वापस क्विक समरी में रिवाइज करवाता हूं, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स के 4 स्टेजेस बोलो, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। मेथड्स ऑफ कलेक्शन इज सिंगुलर सेंस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इज प्लूरल सेंस। कलेक्शन के कितने सोर्स, 2, प्राइमरी सेकेंडरी। फर्स्ट हैंड या डायरेक्ट इज प्राइमरी, सेकेंड हैंड या इनडायरेक्ट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी में अनपब्लिश्ड इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अदर देन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बाकी सब इज पब्लिश्ड सोर्स, ऐसे याद रखने का। जब हम बात करते हैं प्राइमरी का तो पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चनर, उसके बाद मेल्ड क्वेश्चनर भी आ सकता है एक, फिर टेलीफोनिक, एंड लास्ट इज डेटा थ्रू एन्यूमरेटर। किसमें नॉन रिस्पॉन्सिव इज मैक्सिमम, क्वेश्चनर मेथड में। कौन नॉन एक्सपेंसिव है, टेलीफोनिक। कौन क्विक है, टेलीफोनिक। किसमें लार्जर कवरेज होता है, टेलीफोनिक एज वेल एज क्वेश्चनर। डेटा को क्लासिफाई कैसे करते हैं, 4 तरीके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजी, टाइम सीरीज, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड साइज, जियोग्राफिकल, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, क्वांटिटेटिव, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव। डेटा कितने टाइप के होते हैं, 2, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। एट्रीब्यूट बेस्ड है तो क्वालिटेटिव, अगर जो चीज काउंट कर सकते हैं डिस्क्रीट, जो चीज मेजर कर सकते हैं कंटिन्यूअस। डेटा को प्रेजेंट करने के कितने तरीके, 3 तरीके, टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। टेक्सचुअल इज मोस्ट बोरिंग, टैबुलर इज मोस्ट अट्रैक्टिव, मोस्ट एक्यूरेट, एंड डायग्रामेटिक इज मोस्ट अट्रैक्टिव। टेबल के कितने कंपोनेंट, 5, बॉडी, कैप्शन, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ बॉक्स हेड, लेफ्ट पार्ट स्टफ, एंड सोर्स इज फुटनोट, बराबर। डायग्रामेटिक में अगर सिंपल हिडन ट्रेंड निकाल सकते हैं, अगर सिंपल वेरिएबल का बात हो रहा है तो सिंपल लाइन डायग्राम, अगर फ्लक्चुएशंस को दिखाना है तो लॉग और रेशियो चार्ट, अगर 2 यूनिट्स के सेम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है मल्टीपल लाइन, 2 यूनिट्स के डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है मल्टीपल एक्सिस। जब डेटा ओवर स्पेस या क्वालिटेटिव डेटा का यूज होता है तो वी यूज प्रिपेयर हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम, और जब डेटा ओवर टाइम या फिर क्वांटिटेटिव डेटा का यूज होता है तो वी यूज वर्टिकल बार डायग्राम। पाई डायग्राम इज अ 2 डायमेंशनल बार डायग्राम, उसके अंदर रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सब आता है। पाई डायग्राम में सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट इनटू 360 डिग्री। उसके बाद कुछ फॉर्मूलास, स्टैटिस्टिक्स का लैटिन वर्ड इज स्टेटस, इटालियन वर्ड इज स्टैटिस्टा, जर्मन वर्ड इज स्टैटिस्टिक, फ्रेंच वर्ड इज स्टैटिस्टिक। 4th century BC, Chandragupta resigned to maintain birth rate, death rate and other some information in a book called Arthashastra by Kautilya. फिर 16th century AD, Abu Fazl in a book called N-e-Akbari to maintain agricultural records. और इजिप्ट में फेरोस ने स्टैटिस सेंसस को भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया था। नंबर ऑफ, उसके बाद अगर 2 डेटा इंटर रिलेटेड है तो वी डू स्क्रूटिनी ऑफ डेटा। जब भी आपका क्लासेस म्यूचुअली इंक्लूसिव होगा या डिस्क्रीट डेटा होगा या नॉन ओवरलैपिंग होगा, क्लास लिमिट्स यूज करना है। जब आपका डेटा कंटिन्यूअस होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या फिर ओवरलैपिंग होगा तो वी यूज क्लास बाउंड्रीज। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है क्लास h minus l अपॉन क्लास लेंथ। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय क्लास लेंथ। अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव परसेंटेज ढूंढना है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई बाय 100। मोड के लिए वी यूज हिस्टोग्राम। एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्री, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक्स एक्सिस पे क्लास लिमिट्स, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। दोनों के लिमिटिंग फॉर्म जो होते हैं उसको भी से फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व में टोटल एरिया कवर होता है यूनिटी। ये 4 टाइप के होते हैं, बेल शेप, यू शेप, जे शेप, मिक्स्ड कर्व। ज्यादा कर्व कौन सा यूज होता है, बेल शेप। प्रॉफिट निकालने के लिए, मार्क्स दिखाने के लिए, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी। लेस देन, ओजाइव्स 2 टाइप के होते हैं, लेस देन, मोर देन। लेस देन में वाई एक्सिस पे लिखना है लेस देन से, मोर देन में वाई एक्सिस पे लिखना है मोर देन से। लेस देन में एक्स एक्सिस पे लिखना है यूसीबी, वाई एक्स मोर देन में एक्स एक्सिस पे लिखना है एलसीबी। जहां पे 2 ओजाइव्स इंटरसेक्ट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। और ओजाइव्स किसके लिए यूज होता है, क्वार्टाइल्स या मीडियन निकालने का। और जब आपका डेटा में बहुत बड़ा है बट फ्लक्चुएशंस बहुत स्मॉल है तो वी यूज फॉल्स लाइन बेस्ड ग्राफ। इस तरह से मैंने आपको पूरा स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन अंडर 20 मिनट्स 2 बार रिवाइज करवा दिया है। प्लीज डू वॉच दिस वीडियो। एंड अगर आपको इसके एमसीक्यू को सॉल्व करना है तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ डाला है पास्ट क्वेश्चन का। डू प्रैक्टिस दैट, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
अब हम मिलेंगे कल मॉक टेस्ट पेपर जो होने वाला है इंस्टीट्यूट का, उसके सॉल्यूशंस को लेके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स आल्सो। चलो बाय।